आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ अली अहमद जान और इस वक्त हम मौजूद हैं शंदूर के मकाम पर, जो कि दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। और इस वक्त हमें मेरी घड़ी के मुताबिक 3625 मीटर बुलंदी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे थोड़ी धूप भी है, गर्मी भी है और यहाँ के मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार। लेकिन आप सबको मालूम होगा कि जुलाई के महीने में हर साल यहाँ पे पोलो का मेला लगता है, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों लोग आते हैं, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से बल्कि पाकिस्तान भर के दीगर शहरों से भी आते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारा कचरा देखा है और आपको मालूम भी होगा गुज़श्ता दिनों गज़र और चित्राल के कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की थी, क्योंकि ये उनका कुदरती चरागाह भी है, यहाँ पर उनके माल मवेशी होते हैं। तो वो कचरा और प्लास्टिक की थैलियाँ, जिनकी वजह से उनके कई माल मवेशी पिछले साल भी मर गए थे और इस साल भी मर गए हैं। आपको मालूम होगा कि इन पहाड़ी इलाकों के लोगों का बैंक बैलेंस यही माल मवेशी होते हैं, अगर ये मर गए तो उनका बहुत सारा नुकसान होता है। ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचता है बल्कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। और बहुत सारे हमारे दोस्त इस बात से वाकिफ़ भी होंगे और जिनको नहीं मालूम है, आपको बताता चलूँ कि प्लास्टिक की एक बोतल या एक थैली को डिकम्पोज होने में 100 साल से ज़ायद लगते हैं। अगर यहाँ प्लास्टिक की कोई थैली पड़ी है, जब तक कोई उसको उठा के ठिकाने नहीं लगाएगा वो 100 सालों तक यहीं पड़ा रहेगा। और इसके लिए सबसे पहले इंतज़ामिया को कुछ इक़दाम करने चाहिए और पहले टूरिस्ट को गाइड करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए। आप कहीं भी सयाहत के गर्ज से जाते हैं, उस माहौल को आप नुकसान ना पहुंचाएं। इस माहौल में सिर्फ इंसान नहीं रहता, यहाँ जानवर भी हैं, यहाँ पे परिंदे भी हैं, यहाँ जंगली हयात भी है, उन सब को इस कचरे से नुकसान पहुँचता है और हम अपने माहौल को ख़राब कर रहे होते हैं। शंदूर में कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी, मैं खुद अभी हाल ही में आया हूँ। इवेंट के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया गया, खुसूसन प्लास्टिक की बोतलें नज़र आई, प्लास्टिक के थैले नज़र आए। तो इस बारे में चूँकि बात नहीं हो रही, गुफ्तगू नहीं हो रही और पिछले साल भी हमने सुना था कि बहुत सारे माल मवेशी, चूँकि गज़र और चित्राल के भी बहुत सारे माल मवेशी वहाँ पर मौजूद हैं कुदरती चरागाहों में, वो भी मरते हैं। तो इस बारे में भी रोशनी डालिएगा कि ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है और फिर हमारे जितने भी लोकल टूरिस्ट हैं वो इस बारे में इतने अवेयर क्यों नहीं हैं। असल में मसला जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स का है कि वो जब चीज़ कराते हैं तो उसमें प्रॉपर एक डिसिप्लिन इस तरह नज़र नहीं आता कि वहाँ पे आप जो ज़्यादातर आपकी ऑडियंस मैच देखने के लिए जो तमाशाई आता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। उनको तो छोड़े, जो पोलो प्लेयर्स है उनके लिए भी कोई ख़ास इतनी कोई चीज़ें नहीं है। ये भी पाकिस्तान की तरह इसकी हालत हो गई, जो बजट इसके लिए पेश किया जाता है मतलब शंदूर इवेंट के लिए, तो उसका जो बजट का ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे सिक्योरिटी के नाम पे चला जाता है। तो इसमें यह मसला होता है कि ज़्यादा पैसा सिक्योरिटी वाला खा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जो बचता है उसको पोलो प्लेयर्स और आगे एडमिनिस्ट्रेशन उसको तकसीम फिर भी कर सकता है। लेकिन यह है कि जो टूरिस्ट अंदर दाखिल होता है उनको वेलकम करने के लिए जो जगह होती है, गिलगित की तरफ से भी जो इंटर होता है या चित्राल की तरफ से भी जो इंटर होता है लसपुर में, तो उनको जो आखिरी पाठक आता है शंदूर में इंटर होता है, वहाँ पे उनको गाइड करना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, ये कुदरती चरागाह है, हमारे साथ ये ताउन करें कि जो शापर कचरा आप लाए हैं साथ में तो उनको काइंडली डस्टबिन दे के, नहीं मिलता है तो आप अपने साथ उनको कहीं दफना के जाए। तो ये जिम्मेदारी ना हम खुद ऑन करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताता है। तो जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनसे ये गलतियाँ नहीं होती। वो जब कोई शॉपर इस्तेमाल करता है या कोई चॉकलेट खाता है या कोई एक बोतल पीता है तो वो उसको डस्टबिन देखता है, वहाँ पे डिकम्पोज करता है, ठिकाने लगाता है। हमारे में ये है कि हम दूसरे के मुल्क जाते हैं तो सुधर जाते हैं, अपने मुल्क में ज़रा ज़्यादा गंदगी फैलाते। तो जानवरों के मरने की जो आपने बात की, इस दफ़ा भी जब हम घोड़े लेके जा रहे थे तो हमने बछड़े देखे जो मरे पड़े थे, लेकिन मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो प्लास्टिक की वजह हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो हमने लोकल से बात की उन्होंने ये कहा कि प्लास्टिक जब हम ज़बा भी करते जानवर तो उनके अंदर इतना प्लास्टिक निकल आता है, तो वो एक तशवीशकुन बात है, क्योंकि हम उसका दूध पीते तो उसमें भी शामिल हो सकता है ज़ाहिर माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और जो खूबसूरती है जगह की वो डिस्टर्ब होती है जब हम खुद भी आते हैं, जब आने के बाद कोई उधर की तस्वीर पोस्ट करता है, जब हम वहाँ पे होते हैं तो अलग हालत और होता है जब हम यहाँ पे आके जब वो तस्वीरें देखते हैं फेस्टिवल की बात की, तो वो यकीनन शंदूर हमें कोस रहा होगा, उसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। लोग मुझे देखने आ रहे हैं और वहाँ पे तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ जो लोग मुझे देख रहे, जो मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, चूँकि मैं खुद भी अपनी आदत ये है कि मैं प्लास्टिक जिधर भी देखूँ उठा के उसको डस्टबिन की तरफ ले जाता हूँ। तो आपसे भी मेरी गुजारिश ये है कि आपको जिधर वो शंदूर नहीं, जिधर भी आपको प्लास्टिक नज़र आए, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा होती है, ये ख़त्म नहीं होता, तो इसको आप डस्टबिन के हवाले करें। इंतज़ामिया का अहम तरीन किरदार होता है, चाहे वो
पोलो फेस्टिवल हो या दीगर जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं, हमने ये चीज़ देखी है कि जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, यहीं के इसी मुल्क के जो टूरिस्ट हैं, वो सबसे ज़्यादा कचरा फैलाते हैं और सबसे ज़्यादा कचरा फैलाने का बाइस यहीं इसी मुल्क के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वही बनते हैं। हमने अंग्रेज़ों को या दीगर ममालिक से आए हुए लोगों को देखा है कि वो अपना कचरा खुद ही उठाकर ले जाते हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर आप एक भरी हुई बोतल को, जिसमें अगर कोल्ड ड्रिंक या पानी लेकर आए हैं, तो भरी हुई बोतल आप लेके आ सकते हैं, तो वो खाली बोतल भी आप वापस लेके जा सकते हैं और उसको आप ठिकाने लगा सकते हैं। इसके लिए बुनियादी कसूरवार मैं ठहराऊंगा यहाँ इंतज़ामिया का। यहाँ पर आते हुए चाहे आप चित्राल से आएँ या गजर से आएँ, कई चेक पोस्टें हैं। यहाँ लोग वहाँ पर जो ड्यूटी पर एहलकार मौजूद हैं, उन्हें ये गाइड किया जाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, अगर वो अपने साथ कचरा लेके आए हैं तो उन्हें पाबंद किया जाए कि वही कचरा वो अपने साथ वापस भी लेकर जाएं। हम इस माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और आके इस माहौल का ख्याल नहीं रखेगा, तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखिए।